जियो की तरफ से 5G जो है वो हमें फ्री में देखने को मिल सकता है। तो कैसे ये सारी चीजें होने वाली, इसके पीछे जियो का क्या प्लान है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते, जियो ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया कि वो जो है 16,000 किलोमीटर की 2 सबमरीन केबल डालने वाला है, जो कि हमें एशिया की कुछ कंट्रीज जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, इनसे कनेक्ट करने वाली है, और साथ ही साथ यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि इटली हो, इनसे हम लोगों को डायरेक्टली कनेक्ट करने वाली। तो यहां पर सवाल आता है, ये केबल बिछाने से हमें क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, केबल बिछाने से हमें इंटरनेट मिलने वाला है। लेकिन सबसे पहले यह समझना होगा कि इंटरनेट होता क्या है। तो ये ग्लोबल सिस्टम है जो कि अलग अलग कंट्रीज के कंप्यूटर से उन्हें हमें कनेक्ट करता है, और ये जो फाइबर केबल है, इससे इंफॉर्मेशन जो है वो हम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं। तो यहां पर सवाल आता है कि इंडिया में इससे पहले ऐसी कोई केबल नहीं थी जो जियो डाल रहा है। तो वैसे नहीं है, इंडिया के अंदर ऐसी केबल्स थी जो कि इंडिया को कनेक्ट करती है अलग अलग कंट्रीज से, लेकिन इंडिया की ऐसी सेपरेट केबल जो है वो कोई नहीं थी। मतलब ऐसी थी कि यूएसए से जापान को अगर कनेक्ट करना है तो वहां से एक केबल डाली गई है जिसके अंदर बीच में इंडिया आता है, तो इंडिया को भी कनेक्ट कर दिया है। जैसे कि मैं आपको एक फोटो में दिखा रहा हूं, यहां पर आप देख रहे हैं कोची आता है, मुंबई आता है, यहां पर लैंडिंग स्टेशन आते हैं। लेकिन ये जो केबल है अलग अलग कंट्रीज से कनेक्टेड है, और जिस वजह से ये जो केबल है ये पूरी इंडिया की केबल नहीं है, ये अलग अलग कंट्रीज की केबल है जिसको इंडिया के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। तो जियो की केबल आने से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, पहले मैं आपको बता दूं, ये जो केबल है ये 200 टेराबाइट की स्पीड देने वाली, मतलब स्पीड में इंक्रीज देखने को मिलने वाला है। और इसका और एक रीजन है, अभी देखते, अभी आप कोई सर्च कर रहे हैं तो आप चेन्नई में बैठ के कुछ सर्च कर रहे हैं और मलेशिया के बारे में सर्च कर रहे हैं, वहीं से ऑस्ट्रेलिया का कोई आदमी है, मतलब यूएसए का कोई आदमी है, वो भी मलेशिया के बारे में सर्च कर रहा है। तो दोनों ही सर्चेज जो है वो एक ही फाइबर ऑप्टिक केबल से जाते हैं, और बीच में जापान आता है जहां पर उसका सर्वर है, उससे पहले कनेक्ट होता है, और फिर यह मलेशिया में लेके जाता है, फिर वहां से इंफॉर्मेशन आती है। इस सारी प्रोसेस में आपको 10 से 15 सेकंड का ही टाइम लगता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है थोड़ी तेज हो सकती है अगर जियो डायरेक्टली वायर देता है, मतलब डायरेक्टली केबल जो है वो डालता है। तो आप लोग यहां पर बैठ के मलेशिया के बारे में कुछ भी सर्च करते हैं तो डायरेक्टली जियो जो है वो अपनी फाइबर ऑप्टिक केबल से ये लेके जाएगा और क्विकली रिजल्ट आएगा। मतलब 5-10 सेकंड का काम जो है वो आपका 5 से 4 सेकंड में हो सकता है, मतलब यहां पर टाइम सेविंग तो होगा। तो अब बात करते हैं कि ये जो है फ्री में कैसे देने वाला है जियो। तो मैं आपको बता दूं, इंटरनेट फ्री होता है, कॉस्ट रहते हैं मेंटेनेंस की। कैसी मेंटेनेंस की कॉस्ट, तो इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए 3 कंपनियां सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली कंपनी आती है टियर 1 वाली कंपनी, जो कि ये जो सी है इसके अंदर केबल्स बेचती है। दूसरी होती है अलग अलग कंट्रीज में टियर 2 वाली कंपनीज, जो अलग अलग कंट्रीज में फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो बिछाती है। और तीसरी होती है नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली कंपनी, जो कि हमें टावर से हमारे तक इंटरनेट जो है वो पहुंचाती है। तो जो टियर 1 वाली कंपनी है उसे तो कोई कॉस्ट नहीं लगने वाली, उन्होंने एक बार जो केबल्स है वो बिछा दी तो कॉस्ट नहीं लगने वाली। लेकिन ये जो केबल्स है ये समंदर के अंदर रहते हैं, तो उनमें कभी कभी डैमेजेस हो जाते हैं, कोई ऐसी बड़ी मछली आ जाती है जो इस केबल को कट कर देती है। केबल में 8 लेयर का प्रोटेक्शन रहता है, लेकिन कभी कभी अर्थक्वेक आता है समंदर के अंदर, जिस वजह से ये सारी चीजें जो है, मतलब केबल कभी डैमेज हो जाती है, तो उस वजह से उसकी कॉस्टिंग जो है वो टियर 1 वाली कंपनी लेती है। और ये जो कॉस्टिंग होती है आप समझ लीजिए कि टियर 1 वाली कंपनी जो है वो हमसे 100 रुपीज ले रही है पर जीबी के बजाय 100 रुपीज। तो उसके बाद आती है टियर 2 वाली कंपनी, जो इंटरनली ये सारी फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछाते हैं, तो ये उसकी भी कॉस्टिंग लेते हैं, तो ये हमसे लेते हैं 110 रुपए। और उसकी कॉस्ट ऐड करके टियर 3 वाली कंपनी जो है वो अपना प्रॉफिट वगैरह ऐड करते हैं, 130 रुपए इसकी प्राइस कर देता है पर जीबी, और एंड यूजर तक ये पहुंचता है 130 रुपए। तो सारी कंपनी का प्रॉफिट, कॉस्ट वगैरह सब ऐड करके 130 पर जीबी हमें पड़ने वाला है। तो यहां पर जियो क्या कर रहा है, पहले से जियो ने जब 2016 में सबसे पहले आया था जियो, तब इंडिया के अंदर पूरी फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो उन्होंने पहले से ही बिछा के रखी थी। मतलब टियर 2 वाला काम जो है वो जियो ने पहले से ही कर दिया था। और जियो के टावर्स होते हैं, तो टावर्स वाला काम जो है वो भी जियो कर रहा है। इसका मतलब टियर 3 का काम जो है वो भी जियो कर रहा है आसानी से। और अब ये सबमरीन केबल आने वाली है, जिस वजह से टियर 1 का काम जो है वो भी जियो की तरफ आने वाला है। मतलब जियो का यहाँ पर कॉस्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की लगने वाली, मतलब एक बार उन्होंने समंदर के अंदर केबल्स बिछा दी तो बाकी की सारी जो चीजें वो उनकी तरफ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 4G वाला नेटवर्क जो है, 4G वाले जो टावर्स है, उन्हें वो 5G में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब 5G के ना ही अलग टावर्स लगाने, ना ही कुछ अलग चीजें, कुछ अलग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगने वाला। तो कुछ इनिशियल डेज में 5G जो है वो हमें जियो की तरफ से फ्री में देखने को मिल सकता है। लेकिन
एंड ऑफ द डे जियो जो है वो बिजनेस करना चाहती है तो कुछ पहले दिनों में फ्री दे सकता है, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ अमाउंट तो चार्ज करेगा। और ये गारंटी देता हूं मैं आपको, बाकी के जो भी 5G ऑपरेटर्स है उनसे कम प्राइस में जियो जो है वो हमें 5G प्रोवाइड करने वाला है। तो यही सारी इंफॉर्मेशन थी, जियो हमें किस तरह से फ्री में 5G नेटवर्क जो है वो कुछ इनिशियल डेज में दे सकता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों, इससे लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए दोस्तों।